हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास 9 का जो ट्रायंगल चैप्टर स्टार्ट किए थे उसका नेक्स्ट पार्ट आज आगे करेंगे। पिछले पार्ट में तो हम लोगों ने डिफिनेशन से रिलेटेड या कुछ प्रूफ्स वगैरह जो थे वही किए थे, तो आज हम लोग उससे आगे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने थ्योरम प्रूव करा दिया था, 180 होता है सम स्टीरियर एंगल से रिलेटेड। आज का पहला क्वेश्चन, है इन अ ट्रायंगल ABC if the bisectors of angle B and angle C meet at O, prove that angle BOC is equal to 90 प्लस एंगल A बाई 2। यही क्वेश्चन है, इसी को प्रूव करना है। ठीक है, शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिए आप। सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्वेश्चन में कहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, इसमें B का बाइसेक्टर और C का बाइसेक्टर मिलता है O पे। B का बाइसेक्टर मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल है, इसी तरह से ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, BOC निकालना है हम लोग को। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या लिया, अगर आप लोग लिखना चाहें तो गिवन में क्या लिखेंगे, ABC is a triangle in which BO and CO are the bisector of angle B and angle C। ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ ना, गिवन से स्टार्ट करते हैं, अच्छा रहेगा थोड़ा बहुत। ये स्टार्टिंग है ज्योमेट्रिकल पोर्शन का, तो थोड़ा अच्छे से होना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या होगा, ABC is a triangle in which BO and CO are the bisectors of angle B and angle C। हो गया। गिवन के बाद क्या होगा, तो प्रूफ करना है कि BOC का वैल्यू 90 प्लस A बाई 2 के इक्वल होगा। उसके बाद क्या होगा, प्रूफ। कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, डाटा जो दिया हुआ वो सफिशिएंट है। प्रूफ का हम लोग इतना शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का समोलिटी होता है, ये हमने पिछले क्लास में प्रूफ किया, तो उसी का यूज करेंगे। ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये एंगल चाहिए तो क्या होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और ये पता होना, तभी ये मालूम हो पाएगा। तो हमने टारगेट लिया कि पहले इसको फाइंड करते हैं। A प्लस B प्लस C 180 होता है। ये एंगल कब आएगा, ये तो B का बाइसेक्टर है, जब B बाइसेक्ट हो। ये कब होगा, जब C बाइसेक्ट हो। बाइसेक्ट होने के लिए 2 से डिवाइड। तो हमने इस इक्वेशन को, क्योंकि आप केवल इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, आपको करना हो तो इन सबको 2 से डिवाइड कर दिए बोथ साइड। तो A बाई 2 B बाई 2 C बाई 2 इज इक्वल टू 180 बाई 2 होगा। तो ये हो जाएगा A बाई 2। देखिए B बाई 2 का आप क्या लिखिएगा, OBC लिख सकते हैं, क्योंकि OBC का हमको काम है। इसको लिखेंगे OC, ये हो जाएगा 9। इसको हमने उधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया, तो हो गया एंगल OBC प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 90 माइनस A बाई 2। ये दोनों एंगल पता होगा, देख लीजिए, अभी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल BOC में क्या होगा, BOC प्लस OBC प्लस OCB कितना होगा, 180 होगा। तो BOC को BOC ही रहने दिए, OBC और OCB का वैल्यू है 90 माइनस A बाई 2।
हम इन दोनों को उधर साइड चेंज कर देते हैं। बी सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 प्लस का माइनस हो गया, माइनस के ये प्लस हो गया, ये हो गया 90 प्लस ए बाई 2। एक मिनट जरा वीडियो क्वालिटी में चेक कर ले रहा हूँ कि सब ठीक ठाक है, इसमें कोई इशू है, ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है, ये जो थोड़ा सा स्पॉट आ रहा है और लोग मैनेज कर लीजिएगा, उससे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका प्रूफ, समझ गए होंगे आप। ये ट्रायंगल का दो एंगल का बाइसेक्टर जब मिलेगा तो ये सिचुएशन होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला हो गया बी ओ सी इक्वल टू 90 प्लस ए बाई 2। जब इस तरह का जब किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल का बाइसेक्टर मिले तो उसके बीच का एंगल फाइंड करना है, तो 90 प्लस जो रेस्ट एंगल है उसका हाफ हो गया, ठीक है। इस पर मैं एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। फाइंड द एंगल between find the angle between the bisectors of a right and the angle between the bisectors of bisector of the acute angles of a right triangle। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, मतलब एक्यूट एंगल का जो बाइसेक्टर है उसके बीच का एंगल निकालना है। ट्रायंगल कैसा है, राइट है। हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये 90 है, ये हमारा फिगर है। इसका बाइसेक्टर है तो ऐसे आएगा, इसका बाइसेक्टर एक्यूट एंगल में ही बाइसेक्टर बोला, इसका नहीं, तो यही दोनों एक्यूट होगा। तो हमको ये एंगल पता है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, इतना आप जानते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन ऐसा ही हो गया था, हो गया कि नहीं हो गया। तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी इसी तरह से बना सकते हैं। कैसे बने, तो सबसे पहले तो मैं गिवन इस बार छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना, सीधे प्रूफ पे आ जाता हूँ। प्रूफ क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा 180 होगा। बाइसेक्टर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ए का वैल्यू 90 है तो 90 प्लस सॉरी बी 90 है ना, ए का तो यही है, ये 90 हो गया, ये सी हो गया। अब 90 उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी इज इक्वल टू 90। इसी का बाइसेक्टर है तो 2 से डिवाइड करना होगा, तो ए बाई 2 प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू 90/2। ये क्या हो जाएगा, ए का आधा क्या होगा, तो हमने ओ लिख दिया, ये हो जाएगा ओ ए सी, ये हो जाएगा ओ सी ए इज इक्वल टू 45। फिर अभी हमने बताया था ये एंगल आपको फाइंड करना है ट्रायंगल में, तो इन दोनों का पता होना जरूरी है, दोनों का पता होगा। अब इन ट्रायंगल ए ओ सी हम लोग ट्रायंगल ए ओ सी में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए ओ सी ओ ए सी ओ सी ए और टू 180। इसका वैल्यू हमको 45 आया हुआ, तो हमने 45 पुट कर दिया। तो ए ओ सी का वैल्यू आ गया 180 माइनस 45, ए ओ सी का वैल्यू हो गया 145 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट इसी तरह का अगला थ्योरम जस्ट स्टार्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूँ फिर से। इसमें जो हमने लिया है ट्रायंगल एबीसी में, इसका इंटरनल बाइसेक्टर लिया है, इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर। अब हम लेंगे एक्सटर्नल एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है।
दे रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट से भी बना सकते हैं। तो आप फार्मूला आ गया है ना, 90 प्लस ये एंगल निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, 90 प्लस रेस्ट एंगल। तो ये इसका बाइसेक्टर है, इसका रेस्ट क्या है, बी है। बी कितना है, 90/2। 90 प्लस 45, 135 आंसर आया। देखिए यहाँ पे आया 135। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक्सटर्नल बाइसेक्टर। जब ये ट्रायंगल एबीसी में किसी दो साइड को एक्सटेंड करके उसका बाइसेक्टर खींचा जाता है। इन अ ट्रायंगल एबीसी sides AB and AC are produced to AD and AE respectively. Then prove that if the bisectors of angle CBD and BCE meet at O, prove that angle BOC equal to 90 minus A/2। देखिए साइड को एक्सटेंड करके बनाया गया, मतलब एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर। जैसे कि पहले क्वेश्चन में कहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC साइड AB एंड AC आर प्रोड्यूस। AB को प्रोड्यूस किए कहाँ तक, AD तक, मतलब यहाँ पे D लेना है। AC को प्रोड्यूस किए कहाँ तक, AE तक, मतलब यहाँ पे E लेना है। बाइसेक्टर ऑफ CBD ये एंगल है, इसका बाइसेक्टर यहाँ से आएगा, और BC इसका बाइसेक्टर यहाँ से आएगा, दोनों मिलेगा। देखिए ये इसका बाइसेक्टर है, इसलिए ये इतना एंगल इसे इतना एंगल के बराबर होगा। तो इसका बाइसेक्टर, इसलिए ये एंगल इसके बराबर होगा, इतना दिया हुआ है। और BOC ये वाला वैल्यू चाहिए। देखिए पहले इंटरनल एंगल था तो 90 प्लस हो रहा है, और अगर एक्सटीरियर बाइसेक्टर है तो 90 माइनस। तो बात करते हैं, प्रूफ के शुरुआत करते हैं। फिर से वही काम करना है, तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। ट्रायंगल ABC एंगल ए, एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, ABC लिखेंगे क्योंकि बी पूरा नहीं है। और ACD का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से हमने ABC प्लस ACD का वैल्यू निकाला, 180 माइनस हो जाएगा। इसको यहीं पे छोड़ दिया इक्वेशन 1 लिख करके। अब देखिए क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो स्ट्रेट लाइन लेते हुए AD इज ए स्ट्रेट लाइन, AD इज ए स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल इसका ये बना, ये बना, हम लोग इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। क्या होगा, एंगल DBO, एंगल OBC, एंगल ABC कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है क्योंकि ये इसका बाइसेक्टर है। तो DBO को हमको एंगल BOC चाहिए।
आपको ये एंगल फाइंड करना है तो ये पता होना जरूरी है, ये पता होना जरूरी है, ये चाहिए, मतलब हमको डीबीओ एंगल चाहिए ही नहीं, तो इसको हमने ओबीसी में बदल दिया, तो ये क्या हो जाएगा ओबीसी प्लस ये भी हो गया ओबीसी और ये टू ओबीसी हो रहा है इक्वल टू 180 माइनस एबीसी। हमने इसको इधर साइड चेंज कर दिया। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन लेना चाह रहे हैं तो जैसे इधर हमने वर्क करके ओबीसी फाइंड किया, टू ओबीसी फाइंड किया ना, वैसे ही हम इधर वर्क करके ओसी भी फाइंड करेंगे। अभी हमने टू ओबीसी लिखा है, जरूरत पड़ने पर टू को इधर कर देंगे, देखते हैं अगर सूटेबल सिचुएशन आया तो। नेक्स्ट क्या होगा, अब हम लोग क्या लिखेंगे, ए इज ए स्टेटमेंट, तो फिर से एंगल, उसमें तीन एंगल बन रहा है, तीनों का सम 180 होगा। एंगल ए सी बी, एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी ई। अब देखिए क्या होगा, ओ सी बी तो हमको चाहिए, ओ सी बी को हमें तो बदलना पड़ेगा। ये बस टू ओ सी बी हो गया, इसको इधर दे देना है, इक्वेशन 3 हो गया। 3 इक्वेशन अगर इसको हम नहीं भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या करेंगे, अपना एंगल बी ओ सी में तीनों एंगल का समान क्या होता है लिखेंगे, इनका एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी प्लस ओ सी बी प्लस ओ बी सी और 180। बी ओ सी का तो पता नहीं है, ओ सी बी का वैल्यू हमको चाहिए। ओ सी बी कहाँ से आएगा, यहाँ से। देखिए यहाँ पे तो ओ सी बी भाई टू ओ सी बी का वैल्यू है और हमको यहाँ ओ सी बी का ही डालना, तो ये 2 बटा में आ जाएगा। तो क्या होगा ये, यहाँ पे हम लोग एक लाइन और वर्क कर ही लेते हैं। ओ सी बी इज इक्वल टू 180/2 90 माइनस ए सी बी बाई 2, यही होगा। तो वैसे ही हमने पहले ही बोला था, यहाँ से ये 2 डिवाइड करेगा तो ओ बी सी हो जाएगा 90 माइनस ए बी सी बाई, तो ओ सी बी का वैल्यू है 90 माइनस ए सी बी बाई 2 और ये है 90 माइनस ए बी सी बाई 2 है। देखिए 90 90 180 180 से 180 खत्म, ये दोनों माइनस में उसको उधर भेज रहे हैं, तो बी ओ सी इज इक्वल टू माइनस का ए सी बी उधर जाके प्लस का ए सी बी बाई 2, ये प्लस का ए बी सी बाई 2, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, चाहे एलसीएम करने के बाद, तो ब्रैकेट में आएगा ए सी बी प्लस ए बी सी। शायद हमने ए सी बी प्लस ए बी सी का वैल्यू पहले निकाला हुआ है, निकाला है क्या, हाँ यहाँ पे ए बी सी प्लस ए सी बी 180 माइनस एंगल है, तो इसके बदले में हम लोग पुट करेंगे 180 माइनस एंगल क्या होगा 90 माइनस एंगल ए बाई रूट हो गया। बी ओ सी का वैल्यू यही लाना था। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, इंटीरियर बाइसेक्टर होगा तो 90 प्लस हो रहा है, एक्सटीरियर बाइसेक्टर होगा तो 90 माइनस हो रहा है। बाइसेक्टर होगा तभी होगा, दो एंगल का बाइसेक्टर जहाँ पे मिलेगा उसी समय हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं अगले टाइप का।
क्वेश्चन इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ABC एक ट्रायंगल है, इसको P तक एक्सटेंड किया, इसको Q तक किया है, इसका इंटरनल बाइसेक्टर है R पे मिल रहा है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, इसका वैल्यू दिया हुआ है 60 और इसका दिया हुआ है 70 और आपको ये फाइंड करना है x। क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, 90 माइनस a/2। तो एंगल ए चाहिए, तो ये 60 है, 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपको 90 माइनस 50/2, 90 माइनस 25, 65 आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये अगर 60 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 120, 120 होगा तो ये आधा आधा 60। ये 70 है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा 110, ये पूरा 110 है तो इसका आधा, ये कितना हो जाएगा 55। ये पता है, ये पता है, तो ये निकाल सकते इस तरह से। इसका दूसरा तरह का क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा, सीधे एक ट्रायंगल बना दिया हुआ है, साइड को एक्सटेंड किया हुआ है, ये आपको 75 डिग्री दिया हुआ है और ये दोनों बाइसेक्टर यहाँ पर मिल रहा है। तो x का वैल्यू बताना है क्या, ये भी उसी तरह से x इक्वल टू क्या होगा 90 माइनस 75/2। सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। पहले मैं फिगर ही बना देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। इसमें बहुत सारा इंफॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन ही में लिख देता हूँ। ABC इज अ ट्रायंगल in which side BC is produced to D. The bisectors of angle ABC and angle ACD meet at P, then prove that angle P is equal to angle A/2। यही है, फिगर बनाते हैं। ABC एक ट्रायंगल है, बना दिया हमने। ABC एक ट्रायंगल। नेक्स्ट क्या है, BC को प्रोड्यूस कर दिया D, BC है, यहाँ पे हमने ले लिया एक D पॉइंट। अब क्या है, द बाइसेक्टर्स ऑफ ABC का बाइसेक्टर यहाँ से आएगा एंड ACD का भी बाइसेक्टर है ना, दोनों को मिलना है। तो ये एक काम करते हैं ना, पहले हम इसी का बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं ताकि इसके बाइसेक्टर को ड्रॉ कर मिल जाए। कहाँ पे मिला है, P पे मिला है, यही फिगर बन गया। इसमें कहता है कि ACD का बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके, ये B का बाइसेक्टर है मतलब कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। इतना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ। प्रूव करना है कि एंगल P का वैल्यू जो होगा A का आधा होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा अगर इस तरह क्वेश्चन, तो सीधे आप वैल्यू पुट करके बना सकते हैं, लेकिन बनाने का तरीका जानिए। अगर क्वेश्चन आएगा सिंपली तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि
एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था एक्सटीरियर एंगल जो होता है अपोजिट इंटीरियर के बराबर होता है। तो हम इसमें कोशिश करेंगे कि देखें कि एक्सटीरियर कहाँ है। तो एक चीज़ तो सिंपल दिख रहा है कि ए सी डी एक्सटीरियर, मैं अभी मिटा रहा हूँ। देखिए ये अगर नहीं होता देखिए एसीडी एक्सटीरियर है कि नहीं है, तो हम लिखेंगे कि एंगल एसीडी किसके बराबर होता है, जो अपोजिट इंटीरियर, ये तो एडजेसेंट है तो अपोजिट इंटीरियर ये है और ये है, तो एंगल ए प्लस एंगल इतना तो होता है, आप जानते हैं पिछले वीडियो के अकॉर्डिंग एसीडी। अब यहाँ से तो एसीडी का बाइसेक्टर था तो 2 से डिवाइड होगा, तो एसीडी बाई 2 इक्वल टू ए बाई 2 प्लस बी बाई 2। ठीक है, ये हो जाए। अब क्या होगा, हम लोग इसको इतना ही पे छोड़ देते हैं, ए सी डी बाई 2 का नाम लिख लेते हैं। ये है बाइसेक्टर इसका, तो यहाँ पे पी था, ए सी पी भी लिखा जा सकता है, पी सी डी भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हमने इसको लिखा पी सी डी। मेरे मन में ये भी है कि पी सी ए भी तो लिख सकते हैं, दोनों लिखा जा सकता है, लेकिन जिससे हमारा काम बनेगा हम उसी को लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पी सी डी ही लेते हैं। पी सी डी क्या होगा, ए बाई 2 बी बाई 2। देखिए बी का आधा, तो यहाँ से भी तो गया है बाइसेक्टर बी का, ये और ये बराबर है, तो बी का आधा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हमने इसी को लिखा, इसका नाम क्या है, पी बी सी। ये भी एंगल ले सकते हैं, लेकिन इससे हमारा काम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो मैं दिखा दे रहा हूँ, आगे के 2-3 स्टेप में आपको पता चल जाएगा। पी सी डी का वैल्यू हाफ ए प्लस पी बी सी हो गया, हमने इसको यहीं पे स्टॉप किया, फिर आगे चले। अब हम देखते हैं कि एक और एक्सटीरियर एंगल बन रहा है, अगर हम ध्यान दें तो देखिए ये ट्रायंगल है पीबीसी और पीसीडी क्या है, इसका एक्सटीरियर है, इसीलिए हमने यहाँ पे पीसीडी लिया है। ठीक है, तो अब हम फिर से लिखेंगे फॉर ट्रायंगल पीबीसी एंगल पीसीडी इज एक्सटीरियर एंगल। ट्रायंगल पीबीसी के लिए पीसीडी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। फिर से ये एंगल जो होगा इसके सम के बराबर होगा, तो यहाँ पे पीसीडी का वैल्यू एंगल पी प्लस इसका नाम क्या है पीबीसी हो जाएगा इक्वल। अब देखिए पीसीडी का वैल्यू ये है, पीसीडी का वैल्यू ये है, तो क्या होगा, इस पीसीडी का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर, पीसीडी के बदले में क्या है ए बाई 2 प्लस पीबीसी है। इसको हमने इक्वेशन 1 लिया और यहाँ ब्रैकेट में रीजन दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1। अब पीबीसी से पीबीसी कट गया, एंगल पी बराबर एंगल ए बाई 2 हो गया प्रूव। अब जो ओरिजिनल फिगर है उसको हम बना देते हैं। ये इसके इक्वल था और ये इसके इक्वल था। देखिए इसमें यही सिचुएशन में फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि ए सी डी एंगल, ए सी डी एक्सटीरियर है तो एंगल ए और एंगल बी के इक्वल होगा सम के। इसका बाइसेक्टर तो बाई टू सब में करेंगे। ए सी डी का आधा ये भी होगा ये भी होगा, लेकिन हमने यहाँ पी सी डी क्यों लिया, क्योंकि आगे चल के भी पी सी डी आ रहा है इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर। यहाँ से इक्वेशन 1 होगा और ये पी सी डी का वैल्यू हमको 2 बार आया, एक बार यहाँ भी आया और एक बार यहाँ भी आया। ये पी सी डी कहाँ से चले, तो फॉर ट्रायंगल ए बी सी के लिए ए सी डी एक्सटीरियर है, तो इसके हेल्प से हमें आया। इस पर क्वेश्चन कैसे देगा देख लीजिए। जैसे ये फिगर बना दिया, कभी कभी तो इस तरह से लैंग्वेज लिखेगा तो लैंग्वेज आपको समझना होगा क्या कर रहा है। अगर लैंग्वेज नहीं लिखा हुआ है, फिगर बनाया हुआ है, तब तो आसान है। ये रहा, इसमें बोल देगा ये 70 है, ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, तो एक्स का वैल्यू निकालिए।
अभी भी हम पढ़े हैं कि ये वाला वैल्यू जो होता है इसका आधा होता है। 70 इज इक्वल टू x/2, सो x इज इक्वल टू 140। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिगर डायग्राम ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का नेक्स्ट इस तरह का फिगर है। ABC एक ट्रायंगल ले लेते हैं। इसमें दिया हुआ है AP परपेंडिकुलर है BC पे, AP BC पे परपेंडिकुलर है और AQ एंगल A का बाइसेक्टर है। लिख देता हूँ मैं, मेन पॉइंट है। ट्रायंगल ABC इस तरह से है कि एंगल B ग्रेटर है एंगल C से। पहला पॉइंट ये है, एंगल B का वैल्यू एंगल C से बड़ा है। मतलब जब हम वैल्यू निकालेंगे तो B माइनस C निकालेंगे, C माइनस B नहीं निकालेंगे। और अगर C माइनस B होगा तो क्या होगा, मॉडुलस होगा। B ग्रेटर है C से, फिर क्या है, AP परपेंडिकुलर है BC के, फिर क्या है, AQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। AQ एंगल A का बाइसेक्टर है। इतना डाटा दिया हुआ, प्रूव करना है। एंगल PAQ का वैल्यू हाफ एंगल B माइनस एंगल C के बराबर होगा। यही हम लोग को प्रूव करना है कि PAQ का जो वैल्यू होगा हाफ एंगल B माइनस एंगल C के इक्वल होगा। शुरुआत करते हैं। क्या होगा, क्या स्टेप हमारा होगा, हमको PAQ लाना है। देखिए हमको ये एंगल लाना है, तो अगर आपको ये एंगल लाना है तो ये ट्रायंगल है, ये तो 90 पता ही है आपको, यहाँ पे 90 आपको मालूम ही है। तो अगर ये एंगल मिल जाए तो आसानी से हम लोग PAQ फाइंड कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये इतना एंगल जो है इसके इक्वल है, लिखा हुआ है AQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब ये वाला एंगल इसके क्या है, बराबर है। तो अगर हम इस एंगल में से इसको माइनस करें तो भी PAQ आ सकता है, और इसमें एंगल B भी आ रहा है, एंगल C नहीं आ रहा है। चलिए देखिए कैसे करेंगे, प्रूफ करते हैं। ये सब है, आपको प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन अगर अभी आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। जो पता है आपको वही बात लिखना है। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में आपको मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बिल्कुल होगा, A प्लस B प्लस C 180 डिग्री होगा। अब देखिए क्या होगा, A का बाइसेक्टर ड्रॉ किया गया है, इसीलिए मैं क्या करूँगा, 2 से सबको डिवाइड करूँगा। तो A/2 B/2 C/2 और 180/2। ये बाई 2 देख के हमको लगा कि हम आंसर तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि आंसर में भी क्या चाहिए, B/2 चाहिए, C/2 चाहिए, माइनस है बीच में, तो मतलब बाई 2 तो चाहिए। अब क्या होगा, A/2 का वैल्यू मतलब एंगल A का बाइसेक्टर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं,
ए क्यू लिख सकते हैं, तो हमने a/2 को लिखा BAQ इक्वल टू ये हो गया 90 माइनस का B/2 इसका C/2, ये BAQ का वैल्यू यहीं पे हो गया। अब हमने अभी डिसाइड किया है कि अगर हमने इसमें से इसको माइनस किया तो अब हमको ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए तो हमको ट्रायंगल BAQ को सॉल्व करना होगा। इन ट्रायंगल BAP में एक एंगल B है, एक एंगल BAP है और एक एंगल है APB इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल B तो आपको नहीं पता है, एंगल BAP भी नहीं पता है, APB देखिए APB तो यहाँ 90 दिया हुआ है, यहाँ 90 आ गया। हमको यहाँ से कौन सा एंगल चाहिए था, BAP एंगल चाहिए था, क्योंकि हम BAQ में से BAP को घटाने वाले हैं। BAP का वैल्यू क्या होगा, 90 उधर जाएगा, B उधर जाएगा। एंगल BAP इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल B होगा। ये हमारा BAQ का वैल्यू है और ये BAP का वैल्यू है। अब BAP में से BAQ घटा देंगे तो PAQ आ जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग घटा देते हैं, इसको इक्वेशन 1 लेट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 2 और 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा रहे हैं। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसमें से इसको घटाने पे जो लाना है वो आ रहा है, इसलिए। या हम ये भी देख सकते हैं कि हमको क्या चाहिए, PAQ, तो PAQ किसके इक्वल होगा, BAQ माइनस BAP। तो ये देखिए लेफ्ट, जब इक्वेशन 2 घटाया जाता है तो लेफ्ट से लेफ्ट को और राइट से राइट को घटाया जाता है। तो लेफ्ट में है यहाँ पे BAQ माइनस इसका लेफ्ट है BAP इक्वल टू इसका राइट लिखते हैं 90 माइनस B/2 माइनस C/2 और ये हो गया माइनस 90 माइनस BAQ में से BAP घटाने पे क्या आ रहा है, PAQ। देख लीजिए BAQ, इतना में से इतना घटाएंगे तो ये बचेगा, इसका नाम है PAQ। 90 माइनस B/2 माइनस C/2 माइनस 90 प्लस कुछ होने वाला है, 90 से 90 कट रहा है। PAQ इक्वल टू, ये देखिए B पूरा है और ये आधा माइनस में है तो आधा बचेगा, B/2 बचेगा माइनस C/2। क्या होगा, 1/2 कॉमन ले लेते हैं तो B माइनस C, यही आ गया आपको PAQ का वैल्यू, हाफ एंगल B माइनस एंगल C। यहाँ पे आप मॉडुलस भी लगा सकते हैं, मॉडुलस लगा देंगे तो वहाँ पे वो जो लिखा हुआ है B ग्रेटर देन C वो लिखने का जरूरत नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, APQ है, नाम मैं बदल दे रहा हूँ। स्टेटमेंट वही है, ये R है और ये S। AS जो है, AS एंगल A का बाइसेक्टर है और AR परपेंडिकुलर है PQ पे, ठीक है। इसमें दिया हुआ है आपको एंगल A का वैल्यू, एंगल A है 70 डिग्री, एंगल AQ है 50 डिग्री, और आपको फाइंड करना है RAS कितना होगा, यही क्वेश्चन है। तो अभी आपने इससे रिलेटेड सेम थ्योरम प्रूव किया,
अरे इसका वैल्यू निकालना है तो पी क्यू का डिफरेंस का हाफ होगा, तो इसके लिए आपको पी चाहिए। क्यू तो 50 है, ये भी 70 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और उसके बाद फॉर्मूला यूज हो जाएगा 1/2 60 माइनस 50, कितना हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। और दूसरे वाले फंडे से भी हम लोग बना सकते हैं। वो कैसे, ये पूरा 70 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 3500, तो ये भी कितना होगा 3500। ये 90 हो गया, ये देखिए 50 है और ये 35 है, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल है, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इन दोनों का सम होता है 85, तो ये 90 और ये 85, तो ये पतला सा एंगल 5 आ जाएगा। इस तरह से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही निकालें, लेकिन ये एक तरीका है। अगर क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए दे दे तो आपको ऐसे करना ही होगा, ये प्रूफ करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, क्वेश्चन है if two parallel lines are cut by a transversal, prove that the bisectors of the interior angles, prove that the bisectors of the interior angles on the same side of the transversal, on the same side of the transversal intersect each other at right angle, यही लाना है। स्टेटमेंट पर है if the parallel, if two parallel lines, मतलब दो पैरेलल लाइंस are cut by a transversal, इसे हमने ले लिया ए बी सी, ए बी पैरेलल लाइन है और सी क्या है ट्रांसवर्सल है, कट कर रहा है डिफरेंट है। यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे हमने ले लिया ए बी। तो कहता है बाइसेक्टर्स ऑफ द इंटीरियर एंगल, देखिए इंटीरियर एंगल 1 2 3 4 है, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में कौन सा एंगल है, ये है और ये हुआ, नहीं तो ये हुआ और ये, तो किसी भी एक साइड का लेना है, तो हमने इसी की तरफ कर लिया, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, यहाँ वाला एंगल आपको 90 लेना है। यहाँ हमने लिखा सी, यहाँ पे लिख देते हैं डी ई, इतना से काम हो जाना चाहिए। देखते हैं, आपको पता है कि ये कोई इंटीरियर का केस है, कोई इंटीरियर एंगल का समानुपाती होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एंगल टी ए, पूरा एंगल होगा डी ए बी का सम ई बी ए के साथ कितना होगा 180, रीजन क्या होगा को इंटीरियर, ठीक है। अब इसका बाइसेक्टर फिगर में है, इसलिए हम लोग अब तक 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, डी ए बी बाई 2 ई बी ए बाई 2 180 बाई 2, डी ए बी का आधा क्या होगा, डी ए बी का आधा ये भी है और ये भी है, लेकिन आपको ये एंगल चाहिए तब तो ये दोनों एंगल निकालना है, इसलिए इसको नहीं इसको डालेंगे डी ए बी
के आधे के बदले में क्या हो जाएगा CAB। CAB तो जाना पहचाना टर्म लग रहा है कैब, और EBA क्या होगा, ये हो जाएगा CBA इक्वल टू क्या हो गया 90। तो हम इन ट्रायंगल में सॉल्व कर लेते हैं। इन ट्रायंगल ACB में CAB CBA और ACB मिला के क्या हो 180 होगा। ये दोनों के बदला में 90 है, CAB और CBA, तो ये दोनों के बदला में 90 पुट कर दिया, 90 प्लस ACB 180। इसके हेल्प से ACB का वैल्यू क्या आ रहा है 90 आ रहा है। यही प्रूव करना था कि यहाँ वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। हमने 90 डिग्री प्रूफ कर दिया। समझ गए होंगे आप कि इस क्वेश्चन में क्या करना था। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। क्वेश्चन है कि 2 एंगल है 3 एंगल बी 6 एंगल सी। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है इफ इन अ ट्रायंगल इफ 2 एंगल A is equal to 3 एंगल B is equal to 6 एंगल C, फाइंड एंगल A एंगल B एंगल C। ABC का वैल्यू निकालना है। ये क्या होगा, रिलेशन दिया हुआ है। देखिए तीनों एक दूसरे के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन हमने आपको एक्सपोनेंट में भी बताया था कि 2x इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 6z इस तरह से रहता है। क्या करते हैं k ले लेते हैं, तो 2x इक्वल टू 3b 6c इज इक्वल टू हमने लिया k। कोई भी एक कांस्टेंट ले लेंगे। अब 2a का वैल्यू k के इक्वल है, तो यहाँ से एंगल A क्या आएगा k/2 आएगा। वैसे 3b का इक्वल k है, तो एंगल B क्या आएगा k/3। 6c इक्वल टू k है, एंगल C क्या आएगा k/6। तो आपको पता है कि A प्लस B प्लस C का वैल्यू ट्रायंगल ABC में 180 होता है। तो A का वैल्यू क्या पुट करेंगे k/2, B है k/3, C है k/6 इज इक्वल टू 180। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा 6, 3k 2k और ये k क्या आ रहा है 6k/6। ठीक है, k 6 कट गया, k का वैल्यू आया 180। लेकिन आपको k का वैल्यू नहीं निकालना, आपको एंगल A एंगल B एंगल C निकालना है। और एंगल A का वैल्यू है k/2, तो एंगल A इज इक्वल टू k/2 180/2, A आया 90, B है k/3 तो 180/3, ये आ जाएगा 60, C है k/6 180/6, तो ये आ जाएगा 30। इस तरह से हमने फाइंड कर दिया कि एंगल A कितना होगा B कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एंगल A प्लस B है 85 डिग्री, एंगल B प्लस C है 120 डिग्री। इसमें भी फाइंड करना है कि एंगल A क्या है, एंगल B क्या है और एंगल C क्या है। तो ये आप जानते हैं कि अगर ट्रायंगल ABC है तो पता है कि A प्लस B प्लस C क्या होता है 180 होता है, जिसमें A प्लस B का वैल्यू क्या है 85 है, तो A प्लस B के बदला में 85। यहाँ से C का वैल्यू क्या हो रहा है 180 में से 85 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा। फिर से इसी को हम लोग दोहराते हैं। क्या दोहराएंगे, C तो मिल गया, B प्लस C 120 दिया हुआ है, इसमें वैल्यू डाल देते हैं।
बी प्लस ए इक्वल टू 120, बी का पता नहीं, सी है 95, तो बी का वैल्यू आ गया 25। आपको सी पता हो गया, बी पता हो गया, तो ए आराम से निकाल सकते हैं, इसमें पुट करें ए प्लस बी इज इक्वल टू 85, बी का वैल्यू है 25। तो इस तरह से ए का वैल्यू कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। समझ गए होंगे आप क्या क्या हुआ इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, a माइनस बी 33, बी माइनस सी 18। क्वेश्चन क्या है, एंगल a माइनस एंगल b है 33, एंगल b माइनस एंगल c है 18। फाइंड करना है एंगल a, एंगल b और एंगल c। ये तो प्लस में था तो a प्लस बी प्लस सी होता है, ये माइनस में है तो क्या करें। तो हमारा कोशिश होगा कि सबको एक ही टर्म में हम ला दें। सबको एक टर्म में लाने से होगा कि किसी एक का वैल्यू निकलेगा, या तो सबको ए में बदल दे, या तो सबको बी में बदल दे, या सबको सी में बदल दे। ठीक है, देखिए कैसे होता है। शुरुआत कर रहे हैं। अगर a माइनस बी 33 है तो एंगल ए क्या होगा, 33 प्लस एंगल बी होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं, b माइनस सी 18 है, तो देखिए यहाँ जो हमने a का वैल्यू निकाला है किसके टर्म में निकाला है, b के टर्म में, तो यहाँ भी हम किसका वैल्यू निकालेंगे, c का निकालेंगे, ताकि वो b के टर्म में आ जाएगा। क्या होगा, एंगल b 18 को हम इधर बुलाते हैं तो माइनस 18, c को उधर भेज दिए तो c का वैल्यू क्या होगा, b माइनस 18। देखिए a का वैल्यू b के टर्म में, c का वैल्यू b के टर्म में, एक ही टर्म में हमने बोला है, उस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, अब a का वैल्यू मिल गया, c का वैल्यू मिल गया, तो हम लिखेंगे कि a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 180 होगा। होगा या नहीं होगा, होगा जरूर होगा। अब हम a प्लस बी प्लस सी क्या लिखेंगे, 180 लिखेंगे। a प्लस बी प्लस सी 180। a प्लस बी प्लस सी हो गया 180। अब a का वैल्यू क्या है, 33 प्लस एंगल b का वैल्यू तो कुछ नहीं है तो b ही रखते हैं। c का वैल्यू क्या है, तो b माइनस 18 इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया। अब क्या होगा, 33 माइनस 18 कितना आ जाएगा, 15। ये b और b क्या आ जाएगा, 3 एंगल। तो यहाँ से 3 एंगल b का वैल्यू क्या होगा, 180 माइनस 15 हो जाएगा। तो 3 एंगल b आपको हो गया 165। सो एंगल b कितना होगा, इसे तो कट जाएगा, 55 आ गया b का वैल्यू। ठीक है, डिग्री मैं छोड़ते हुए आ रहा हूँ, आप लोग प्रूव कर लीजिएगा डिग्री। b का वैल्यू आ गया तो अब a निकाल सकते हैं। a का वैल्यू क्या है, 33 प्लस b, तो 33 और b है 55, 88 हो गया, b मिल गया। c कितना है, तो b माइनस 18 है, तो b का वैल्यू है 55 माइनस 18, ये हो गया आपका 37 हो गया। ए बी सी तीनों का वैल्यू इस तरह से हमने फाइंड कर दिया। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट लेता हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये भी बहुत ही मस्त एग्जाम्पल है, बनाने लायक क्वेश्चन। फिर कुछ इस तरह से है, ऐसे यहाँ पे है ए बी सी डी।
कुछ वैल्यू भी दिया हुआ है यहाँ पे, अल्फा बीटा गामा और एक्स। ये वैल्यू को अल्फा से डिनोट किया गया है, इसको बीटा से, इसको गामा से और इसको एक्स। तो आपसे पूछा गया है कि शो करना है इसमें, शो दैट, प्रूव दैट, लिख देता हूँ, प्रूव दैट एक्स इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही लाना है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो ट्रायंगल है नहीं, अभी हमने पढ़ा ट्रायंगल से रिलेटेड कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, बनाने का दूसरा भी तरीका हो सकता है, होता है, लेकिन अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिस तरह का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमारा टारगेट है कि उसी से रिलेटेड हम वर्क करें ताकि उस पर पकड़ हो। तो इसको हम ट्रायंगल बनाएंगे कैसे, तो एक कंस्ट्रक्शन करना होगा, बीच से कंस्ट्रक्शन यहाँ से। फिगर में थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ ताकि कंस्ट्रक्शन होने में भी अच्छा दिखे। ये रहा, फिगर। यह था ए बी सी डी, ये एक्स था, ये अल्फा था, ये बीटा था और ये गामा था। तो हमने ट्रायंगल बनाने के लिए क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, बन गया ट्रायंगल। ऊपर भी एक ट्रायंगल और नीचे भी एक ट्रायंगल। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं, यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं पी। नीचे वाला पोर्शन अगर हम इरेज करते हैं, देखिएगा इसको, ये इरेज होगा तो देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल है, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल ए डी है यहाँ पे रखिए, क्या होगा, ए डी पी का जो वैल्यू होगा अल्फा प्लस, ये देखिए बीटा ऊपर भी नीचे भी, तो इसको हमने इतना पार्ट को कर दिया एंगल 1 कर दिया, तो अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा। ए डी पी का वैल्यू क्या होगा, अल्फा प्लस एंगल 1। ठीक है, वैसे ही अब हम इस फिगर को यहाँ लाए, तो यहाँ पे सी है, तो सी डी पी क्या होगा, ये होगा, यहाँ पे गामा है और इसको हमने 1/2 कर दिया, तो ये गामा प्लस 2। ठीक है, इतना हमने किया कंस्ट्रक्शन के है। अब ये x कैसे आएगा, जब ए डी सी एंगल बनेगा, तो इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, x इक्वल टू लिखा, x का वैल्यू क्या होगा, ए डी पी प्लस सी डी पी। ए डी पी का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस एंगल 1, इसका है गामा प्लस एंगल 2। अल्फा हो गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, साथ कर दिए हम। फिगर में देखिए एंगल 1 और एंगल 2 को मिलाने पर क्या बन रहा है, बीटा बन रहा है, और ये उल्टा हो गया। यही हमको प्रूव करना था। समझ गए होंगे आप, जो भी थ्योरम मैंने बताया, जो भी एग्जाम्पल मैंने बताया, आपका काम है इस तरह के क्वेश्चन का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें। जितना ही ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन आप आसानी से उतने ही बना पाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।